हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप अपना करियर डेटा साइंस वेब डेवलपमेंट टेस्टिंग के फील्ड में बनाना चाहते हैं और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन आप सर्च कर रहे हैं जो कि आपकी 100% प्लेसमेंट लगवा दे, और यहाँ पे दो मॉडल चलते हैं, पे आफ्टर प्लेसमेंट, अपफ्रंट फीस। पे आफ्टर प्लेसमेंट में आपको तभी पैसा पे करना है जब आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर प्लेसमेंट आपका नहीं होता इनके थ्रू तो आपको एक भी रुपया इनको पे करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप अपफ्रंट फीस मॉडल पे आते हैं तो अगर आपका जो प्लेसमेंट है विद इन 1 ईयर नहीं होता है तो आपको 100% जो फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी। और यहाँ का जो एवरेज पैकेज है इंस्टीट्यूशन का वो 10 एलपीए है। यहाँ के जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो 1 सीआर गया है। और यहाँ पे एवरेज पैकेज 10 एलपीए है। और जो सीएस स्टूडेंट है या फिर नॉन सीएस है सभी को इनके थ्रू प्लेसमेंट मिलती है। और जो इनका सक्सेस रेट है वो 95% है, यानी कि 95% बच्चे इनके थ्रू प्लेस हो जाते हैं। तो अगर आप अपना करियर आईटी फील्ड में बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीटली वॉच करना है, क्योंकि आपको ऐसी सारी चीजें बहुत ज्यादा इंटरनेट पे देखने को मिलती हैं कि 100% प्लेसमेंट गारंटीड प्रोग्राम जो कि टोटली स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते हैं। इनके चक्कर में आपको नहीं आना है। तो देखिए इसमें होता क्या है, जैसे कि आप ऐसी चीजें देखते हैं कि 100% प्लेसमेंट, 100 पे आफ्टर प्लेसमेंट, इनरोलमेंट फीस आपके इससे चार्ज कर लेते हैं पे आफ्टर प्लेसमेंट के साथ, कि जो यहाँ के रजिस्ट्रेशन फीस है, एनरोलमेंट फीस है वो 20,000, 30,000, 40,000 है। और आफ्टर प्लेसमेंट के बाद ही आपको 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख रुपीस या 2 लाख, जितना भी इंस्टीट्यूशन आपको प्रॉमिस करता है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो इसमें ये आप आ जाते हैं कि यस, जैसे आपको काउंसलर बोलते हैं, मोटिवेट करते हैं आपको कि अगर आप जो 30,000 पे कर रहे हैं, हमें तो आपसे 3 लाख रुपीस चार्ज करना है, 2 लाख रुपीस चार्ज करना है, तो हम आपका प्लेसमेंट क्यों नहीं लगवाएंगे। तो आप भी इस चक्कर में आ जाते हैं और आप इनरोल कर लेते हैं। मोस्टली जो यहाँ पर बच्चे आते हैं वो नॉन सीएस स्टूडेंट्स होते हैं। और इनको ये जो फेक प्रॉमिस करे जाते हैं 6 मंथ के बाद, जैसे 6 मंथ का कोर्स कर लेते हैं उसके बाद आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं 1 मंथ में प्लेस हो जाते हैं। एवरेज पैकेज 10 एलपीए, हाईएस्ट पैकेज जो है 1 सीआर गया है फैंग मैंग कंपनीज में। इनके थ्रू बच्चे प्लेस हुए हैं, आपको रिकॉर्ड दिखाते हैं, अपनी वेबसाइट पे दिखाते हैं, लिंक्डइन पे दिखाते हैं। ऐसी सारी चीजें हैं। लेकिन जब आप ये बोलते होंगे कि आप हमारे स्टूडेंट से बात करा दीजिए या जो स्टूडेंट प्लेस हुए हैं उनकी इंफॉर्मेशन दे दीजिए, तो वो आपको नहीं देते। वो आपको बोलते हैं ये प्राइवेसी है। लेकिन उनकी प्राइवेसी उस टाइम पे नहीं होती जब वही पोस्ट लिंक्डइन पे जाते हैं या फिर इनकी वेबसाइट पे दिखते हैं, लेकिन आपको उस स्टूडेंट की डिटेल नहीं देंगे। तो ये ऐसे चीजों में आपको नहीं आना है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े प्रॉमिस करे जाते हैं आपको 6 मंथ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, 6 मंथ में कभी भी आप डेटा साइंटिस्ट, वेब डेवलपर या फिर टेस्टर आप कभी भी नहीं बन सकते आईटी फील्ड में, जो कि स्पेशली नॉन सीएस बैकग्राउंड से स्टूडेंट आते हैं। और जो इन इंस्टीट्यूशन में जो अभी एड्स चलाकर टारगेट किया जाता है, नॉन सीएस स्टूडेंट को ही मोस्टली टारगेट किया जाता है कि अगर आप नॉन आईटी स्टूडेंट है, अपना करियर आईटी में बनाना चाहते हैं मिनिमम 5 एलपीए के साथ, और इनकी जो फीस भी होती है काफी ज्यादा होती है। यहाँ पे जो मिनिमम फीस है 20-30 के से लेके 4 लाख तक फीस जाती है। और आप इस चक्कर में आ जाते हैं तो आप इसमें नहीं आना है, क्योंकि मैंने खुद कोर्स करा है, सारी चीजें कंप्लीट करी है। पे आफ्टर प्लेसमेंट मेरा एक्सपीरियंस भी है बहुत सारे। मैं तकरीबन 12 से 13 इंस्टीट्यूशन को जानता हूँ और वहाँ के स्टूडेंट को जानता हूँ। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जब भी आप यहाँ पे आते हैं, पहली बात तो 6 मंथ में कभी भी आप डेटा साइंटिस्ट, वेब डेवलपर नहीं बन सकते, क्योंकि 6 मंथ में तो सिर्फ आपको जो इंस्टीट्यूशन पढ़ा रहा है, बूट कैंप जो पढ़ा रहे हैं वो आप पढ़ रहे हैं। और 6 मंथ में आप सारी चीजें समझ नहीं सकते हैं। एंड सेकंड थिंग कि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, मान लीजिए आप 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, आपने 6 मंथ में अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया। लेकिन कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको रिवीजन भी करनी है, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट भी बनाने हैं। देखिए छोटे-मोटे प्रोजेक्ट बनाने से कुछ नहीं होते। आपने टू डू लिस्ट बना लिया, सिंपल सा एक कोई फेसबुक, अमेज़न क्लोन कर लिया, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं, आप जब देखेंगे, जब जॉब सर्च में जाएँगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है, आपने क्या किया है, वही आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। जो रिक्रूटर्स है उसको भी ये चीज़ समझ आ रही है कि आपने कॉपी पेस्ट करा है। तो जब आप खुद से कोई प्रोजेक्ट बनाने बैठेंगे तो आपको 2 से 3 मंथ लगेंगे। और रिवीजन में भी आपको इतना टाइम लगेगा। तो 6 मंथ का आपका कोर्स हो गया, 3 मंथ का आपका रिवीजन हो गया, 3 मंथ के आपके प्रोजेक्ट हो गए, तो 1 ईयर मिनिमम तो यही हो गया। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे आप कॉल करते हैं, काउंसलिंग जो काउंसलर्स होते हैं, लेकिन वो कभी आपको सही गाइड नहीं करते, आपको मिसलीड करते हैं। हाँ, 6 मंथ में कोर्स कंप्लीट, 1 महीने में आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे प्लेसमेंट में जा चुके हैं, उनका हो भी चुका है। तो ऐसी चीज़ें 6 मंथ में सिर्फ आप कोर्स करते हैं, प्लेसमेंट नहीं होता है। आप जितने भी बच्चे प्लेस होते हैं,
आप कभी उनसे पूछिए कि उनका जो प्लेसमेंट है कितने टाइम में हुआ। मैं खुद प्लेसमेंट फेज़ में हूँ 7 मंथ से, तो मुझे भी पता है कि 7 मंथ में मैं डेली 10 टू 15 कंपनीज़ में अप्लाई करता हूँ। रिक्रूटर्स की कॉल आती है, तो उनका सिर्फ़ एक होता है कि आपको एक्सपीरियंस कितना है। बट मैं फ्रेशर हूँ, ऊपर से नॉन सीएस स्टूडेंट हूँ, जो सीएस स्टूडेंट है, वो भी फ्रेशर्स हैं। अगर आप फ्रेशर की एक सैलरी जाके गूगल पे सर्च करेंगे, आपने देख लिया लिंक्डइन पे जैसे आपको एड्स दिखाते हैं यूट्यूब पर या कोई भी इंस्टीट्यूशन जैसे आपको बताता है कि मंथली यहाँ पे लाखों वैकेंसीज है लेकिन स्किलफुल पर्सन नहीं है। लेकिन आप एक चीज ये भी सर्च करिए गूगल में कि फ्रेशर की एवरेज सैलरी क्या है, चाहे डेटा साइंस की हो, चाहे वेब डेवलपमेंट की फील्ड में हो या फिर टेस्टिंग के फील्ड में हो। आप वहां पे सैलरी देखेंगे 1 लाख 2 लाख या 3 लाख रुपीज आपको इतना देखने को मिलेगा। आप सर्च करिए कि फ्रेशर की सैलरी कितनी है तो आपको देखने को मिल जाएगी। तब आप 5 एलपीए पे कहाँ देख रहे हैं? आप इसमें मत आइए। जैसे कि आप यही सोच रहे हैं कि 5 एलपीए 6 एलपीए पे चलेंगे, ऐसा नहीं होता। जब आपको कहीं भी जाना है, मान लीजिए कि 10th फ्लोर पे आपको जाना है, किसी बिल्डिंग में लिफ्ट के थ्रू जाना है, तो आपको पहले लिफ्ट तक पहुँचना है। यानी कि आपको जब भी किसी इंस्टीट्यूशन पे आप डिपेंड ना होइए। आप यूट्यूब से कोर्स करिए या फिर कोई भी कोर्स परचेज़ कर लीजिए जो कि 2000, 5000, 10,000 तक का हो। 10,000 के ऊपर पे करना डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, टेस्टिंग के लिए आपका वेस्टेज है पैसे का। आप उसको अपना पैसा इस लिए वेस्ट मत करिए कि आप 2 लाख 3 लाख या 50-60,000 पे कर रहे हैं सिर्फ़ एक कोर्स के लिए जो कि आपको यूट्यूब पर या यूडेमी पे आपको कहीं भी फ्री देखने को मिल जाएँगे। सारे रिसोर्स आपको यूट्यूब पे देखने को मिलते हैं। तो ये सारे रोड मैप देखिए और उसके बाद आप अपना जो सोर्स है यूट्यूब, वहाँ से आप पढ़कर भी डेटा साइंटिस्ट, वेब डेवलपर आप बन सकते हैं सिर्फ़ यूट्यूब से पढ़कर। और ये जो इंस्टीट्यूशन आपको बोलता है कि लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, रिज्यूमे बिल्डिंग, देखिए ऐसी ये सारी कोई चीज़ें नहीं होती है। इसी के चक्कर में कि हम रिज्यूमे बिल्डिंग कैसे करेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। देखिए लिंक्डइन जो है ऑप्टिमाइज़ करना आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, रिज्यूमे बिल्डिंग आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे फैंग-मैंग के जो उन्होंने क्रैक करा, वहाँ पे वर्किंग है, उन्होंने बता रखा है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं कि आपका वही माइंडसेट है कि जहाँ हम पैसे देंगे, वही हमें वैल्यूएबल चीज़ लगेगी, जो फ्री में उन्होंने फैंग-मैंग क्रैक करा है। तो उनका वो फ्री वो चीज़ें बता रहे हैं, आप वहाँ से सीख कर लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, रिज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, जब आप 5-6 इंटरव्यूज़ देंगे, तब आपको खुद ही पता लग जाएगा कि इंटरव्यू में क्या चीज़ें पूछी जाती है, क्या चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ें आपको अप्रोच करना चाहिए। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए डर रहे हैं कि भाई इंटरव्यू प्रिपरेशन करा के दे देंगे, तो देखिए आप अपने फेलियर से ही सीखते हैं। आप ऐसा नहीं किसी इंस्टीट्यूशन में गए, आपको एक एक पहला आपने जो इंटरव्यू दिया वहीं से क्रैक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप 3-4 इंटरव्यू में फेल होंगे, वहाँ से आप सीखेंगे कि कैसे आपको परफ़ॉर्म करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो आप ऐसे ऑर्गेनिक भी एप्लीकेशन से कर सकते हैं और आपको ये टारगेट नहीं करना कि 5 एलपीए, 6 एलपीए आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, जो स्पेशली नॉन सीएस स्टूडेंट हैं। तो आप सिर्फ़ कोर्स करिए, अपने आप को स्किल अप करिए, उस लेवल पे ले जाइए। उसके लिए पहले आपको जो भी बिगिनि एज़ अ फ्रेशर आपको पैकेज मिल रहा है 2 एलपीए, 3 एलपीए, 4 एलपीए, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद वहाँ पे वर्क करिए, 5 टू 6 मंथ का जो इंटर्नशिप है, 2-3 मंथ का इंटर्नशिप करिए। अगर आपको फुल टाइम जॉब मिल रही है, कम पैकेज पे मिल रही है, आपके लोकेशन के नियर बाय, अगर यानी कि आप उससे सर्टिफ़ाइड हैं कि आप उसमें मैनेज कर पा रहे हैं अपने एक्सपेंसेस, तो आप उसको जॉइन करिए। जब आपको 1 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद ईज़िली आप 5 टू 6, 7, 8 पे भी आप पहुँच जाएँगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जैसे कि आपको एक बिल्डिंग पे जाना है, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि आपको 10th फ्लोर पे जाना है, तो आपको पहले लिफ्ट तक जाना पड़ेगा, लिफ्ट में जाएँगे, उसके बाद ही आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10th फ्लोर तक किसी फ्लोर तक पहुँच जाएँगे, लेकिन मेन है कि आप वहाँ तक आप पहुँचे पहले। तो ये चीज़ होगी, आपको इस 100% प्लेसमेंट या फिर जो पे आफ्टर प्लेसमेंट हो गया, फीस रिफंड 100% कर दी जाएगी, 101% करी जाएगी, 10% विद इंटरेस्ट की करी जाएगी। लेकिन आप ऐसा नहीं सुनेंगे किसी, आप लिंक्डइन पे जाके वहाँ के स्टूडेंट से बात करिए, देखेंगे कि आपको किसी की फीस रिफंड नहीं देखने को मिलेगी। बाकी आप देखेंगे किसी भी इंस्टीट्यूशन में जॉइन कर रहे हैं, तो वहाँ के स्टूडेंट से बात करिए, क्या प्लेसमेंट होती है, नहीं होती है, फीस रिफंड होता है, नहीं होता है। और जो पे आफ्टर प्लेसमेंट की मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ कि पे आफ्टर प्लेसमेंट में अगर आपको जो प्रॉमिस करते हैं 5 एलपीए, अगर आपका उससे कम भी पैकेज लगता है, तो आपको पैसे पे करने होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ होती है कि आपको 4 एलपीए, आपकी जॉब नहीं लग रही, आपको 10 मंथ हो चुके हैं, 8 मंथ हो चुके हैं, मतलब आपको काफ़ी टाइम हो चुका है। तो आप 4 एलपीए का पैकेज, 2 एलपीए का पैकेज आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाएँगे और आपकी प्लेसमेंट लगी तभी भी ये इंस्टीट्यूशन आपसे पैसे चार्ज कर लेते हैं।
तो ये चीज़ें तो मैंने देखी हैं, बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जैसे इनके साथ हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को आपको अपने ध्यान में रखना है और ये 100% प्लेसमेंट, गारंटीड प्रोग्राम, इनके पीछे आप मत भागिए, आपको भागना है सिर्फ़ स्किल्स के पीछे कि आप अपने आप को कितना स्किलफुल बना सकते हैं। आप अपने आप को स्किल अप करिए, नई-नई जो टेक्नोलॉज़ीज़ है उनको सीखिए। मर्न का मतलब देखिए ऐसा नहीं आप मर्न स्टैक में देखता हूँ, सिर्फ़ बच्चे मर्न स्टैक ही सीख रहे हैं, उनको इवन मर्न स्टैक भी नहीं आता, लेकिन फिर भी 5 एलपीए, 6 एलपीए के सपने देख रहे हैं कि भाई चीटिंग कर लेते हैं। जो प्रोजेक्ट है उसमें भी चीटिंग होगी, जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें भी चीटिंग करने की ट्राई करते हैं, तो ऐसे देखिए प्लेसमेंट वगैरह कुछ नहीं होने वाला, ना जॉब मिलने वाली है। आप जब तक खुद से 1-2 प्रोजेक्ट नहीं बना लेते हैं, तब तक आपका प्लेसमेंट कोई भी नहीं करा सकता। आप जब तक पढ़ नहीं रहे, नहीं करा सकते। कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको प्लेसमेंट नहीं दिला सकता है क्योंकि जो प्लेसमेंट है या जॉब है, वो आपको लास्ट में आपको ही इंटरव्यू क्रैक करने हैं। और ऐसा नहीं है कि जब इंस्टीट्यूशन में आप किसी जाते हैं कि आपको पर डे एक जो अपॉर्च्युनिटी आ रही है मंथ में आपको 15 से 20 अपॉर्च्युनिटी है, नहीं। इंस्टीट्यूशन में भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में जॉइन करते हैं मंथ में 2 या 1 ही अपॉर्च्युनिटी देखने को मिलती है। वो सिर्फ़ आपको काउंसलर फेक प्रॉमिस करते हैं कि इतनी अपॉर्च्युनिटी, ये सब कुछ नहीं होता। और हाँ, एक और बात जो आपको एड्स में दिखाया जाता है कि वीकली, मंथली डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट या टेस्टिंग की फील्ड में मंथली 1 लाख वैकेंसीज़ है, स्किलफुल पर्सन नहीं है, स्किलफुल पर्सन्स की नीड है, तो वो हम चीज़ कराते हैं। पहली बात, वो जहाँ पे लिंक्डइन के जो पोस्ट दिखाते हैं, नौकरी के दिखाते हैं, जो आपको डेटा दिखाते हैं, लेकिन आपको ये डेटा नहीं दिखाते कि वो फ्रेशर्स की जॉब है या एक्सपीरियंस पर्सन के लिए। आप देखेंगे कि वहाँ पे 98% जो जॉब होती है एक्सपीरियंस पर्सन के लिए होती है, 2% सिर्फ फ्रेशर्स के लिए होती है। तो अगर आप खुद से एक बार ट्राई करिए, आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को जो मैं बोल रहा हूँ इनको इम्प्लीमेंट करिए, आप जॉब को अप्लाई जो जॉब के लिए अप्लाई करिए। जब आपको एचआर कॉल आएगी तो आपसे वो खुद ही पूछेंगे कि आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं है? आप बोलेंगे एक्सपीरियंस नहीं है, ओके थैंक यू हो गया। आपको आगे रीच आउट करेंगे अगर अपॉर्च्युनिटी होगी, तो ऐसे करके कॉल कट कर देंगे। आप 3, 4, 5, 6 मंथ तक ट्राई करिए एज़ अ फ्रेशर, तब देखना आपको अपॉर्च्युनिटी नहीं आएँगी। अगर आएँगी भी तो आपको 2 एलपीए, 3 एलपीए, 4 एलपीए की आएँगी। देखिए यहाँ पे मैं कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आउटसाइड की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ये चीज़ें चलती हैं। तो 100% प्लेसमेंट के पीछे आप भागिए, जो है स्किल्स के पीछे भागिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर देना। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय-बाय।